तो किसी की समस्या सोल्व करना सही है या नहीं? देखिए, मेरे ख्याल से किसी की समस्या सोल्व करना एक दायरे तक ही सही है। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हमें हर किसी की हर समस्या सोल्व करना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोगों को सफल होते देखना चाहते हैं, आप लोगों को लीडरशिप के लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग अपनी ज़िंदगी में बड़ा मुकाम हासिल करें, तो फिर उनकी समस्याएं सोल्व मत करिए, बल्कि उन्हें समस्या सोल्व करने के तरीके सिखाइए। उन्हें इस लायक बनाइए कि वो अपनी समस्या खुद सोल्व करें। अगर आप लोगों को ज़िंदगी में आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, अगर आप लोगों को कमज़ोर बनाना चाहते हैं, लोगों को नाकाबिल बनाना चाहते हैं, लोगों को आश्रित रखना चाहते हैं अपने ऊपर, तो फिर उनकी समस्याएं सोल्व करते रहिए। क्योंकि समस्याएं तो दाढ़ी की तरह है। जैसे आपने दाढ़ी बनाई या सेविंग करी, तो इसके साथ चैलेंज ये है कि फिर उगाएगी, आपने वापस बनाएंगे तो फिर उगाएगी। ये चलती रहेगी प्रोसेस। क्यों? क्योंकि वो नेचर में है। तो अगर आप लोगों की 2 समस्याएं सोल्व करके रख दोगे, तो वो आपके सामने 8 समस्याएं दूसरी लेकर आ जाएंगे। आप उनकी 8 समस्याएं सोल्व करोगे, तो वो 80 समस्याएं फिर लेकर आ जाएंगे। उनकी 80 समस्याएं सोल्व करोगे, तो वो 800 समस्याएं लेकर बैठे होंगे। लोगों की समस्या सोल्व करते करते आप थक जाएंगे, लेकिन उनकी समस्याएं खत्म नहीं होगी। क्योंकि समस्याएं तो आती रहेगी, जिस तरह दाढ़ी आती है। अगर आप एक समस्या सोल्व करोगे तो दूसरी आ जाएगी, दूसरी सोल्व करोगे तो तीसरी आएगी, अगली सोल्व करोगे तो अगली आएगी। उससे अच्छा है लोगों को अपनी समस्याएं सोल्व करना सिखा दो, उन्हें कैपेबल बना दो कि वो अपने लिए डिसीजंस ले सके, अपनी समस्याओं को खुद सोल्व करे। और यही सही तरीका है जिंदगी में। ज़्यादातर लोगों को अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो यही एक तरीका है कि उनकी समस्याएं खुद सुलझाने की बजाय, उनकी समस्याएं खुद सोल्व करने की बजाय, उन्हें मौका दो करने का, उन्हें फेस करने दो चैलेंजेस, उन्हें एक्सपीरियंस करने दो चीज़ों का। तो लोग ज़्यादा सफल होंगे, अपनी ज़िंदगी में बड़ी लीडरशिप हासिल करेंगे। क्योंकि कई बार लोगों को हम आश्रित बनाकर उनकी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं, और ये सबसे अच्छा तरीका है। भैया पहले गुलामों के साथ क्या होता था? भैया जो गुलाम होते थे उन्हें खाना दिया जाता था, उन्हें रहने के लिए जगह दी जाती थी, और धीरे धीरे करके उन्हें गुलामी की आदत पड़ जाती थी। अब उनके पास मौका होता था कि वो ज़िंदगी में बाहर निकल जाए, फिर भी वो बाहर नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि उन्हें आदत पड़ चुकी होती थी कि भैया वो उन्हें छत मिल रही है, उन्हें खाना मिल रहा है, उन्हें भोजन मिल रहा है, उन्हें कोई डिसीजंस नहीं लेना पड़ते, और वो अपने पूरा ज़िंदगी वहीं बिता देते थे। तो ये कहीं ना कहीं सही तरीका नहीं है। लोगों को संघर्ष करने का मौका दीजिए अगर आप उन्हें जिंदगी में मजबूत बनाना चाहते हैं। एक बार एक टीचर एक क्लास ले रहे थे, तो अपनी क्लास में लोगों को सिखा रहे थे कि तितली का जन्म कैसे होता है। एक प्रयोग करके लोगों को वो बता रहे थे, प्रैक्टिकल चल रहा था वहां पर। तो अचानक टीचर का फोन बजता है, वो अपना कॉल अटेंड करने जाते हैं, लेकिन वो उस समय ये कहते हैं कि देखो ये तितली जो बाहर निकलेगी, आपको इसकी मदद नहीं करना है, इसको बाहर निकलते सिर्फ देखना है। बोले ठीक है, वो चले जाते हैं। काफी देर तक वो प्रोफेसर कॉल पर बात कर रहे होते हैं, लेकिन उस समय सारे बच्चे देख रहे होते हैं कि वो तितली बड़ी एफर्ट लगा रही है, बड़ी कोशिश कर रही है, बड़ी जिद्दोजहद में लगी हुई है कि कैसे भी करके वो उस खोल को तोड़े और बाहर निकल कर आ जाए। भाई जब लोगों ने उसको बड़ी मेहनत करते, बड़ा प्रयास करते, बड़ी एफर्ट लगाते देखी, तो उनके अंदर एक दया भाव आ गया कि यार हमें इसकी मदद कर देना चाहिए, इसे बाहर निकाल लेना चाहिए। एक बच्चा आगे की तरफ बढ़ता है, अपने दोनों हाथ से उस खोल को तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो तितली बड़ी आसानी से बाहर निकल कर आ जाती है। तितली बाहर निकल कर आती है, इधर उधर टहलने लगती है, घूमने लगती है, उड़ने लगती है। बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा महसूस होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद बच्चे देखते हैं कि वो तितली अचानक से उड़ते उड़ते नीचे गिरती है, और गिरने के बाद मर जाती है। बच्चे बड़ा डर जाते हैं, बड़े शौक में चले जाते हैं, बड़ी टेंशन हो जाती है, ये तितली तो मर गई। अब प्रोफेसर साहब को क्या जवाब देंगे? भाई जब प्रोफेसर साहब आकर देखते हैं, सारे बच्चे पूरी क्लास में शांत खड़े होते हैं, डरे से सहमे से सारे नीचे गर्दन झुकाए खड़े होते हैं। प्रोफेसर देखते हैं कि वो तितली भी वहीं पड़ी हुई है, जमीन पर, जो मर चुकी है। प्रोफेसर ने कहा, उन्होंने कहा बच्चों, किसमें तुम में से कौन है जिसने इस तितली के निकलने में मदद करी? तो सारे बच्चों के मन में डर होता है, उन्होंने मना कर दिया, नहीं हमने तो नहीं किया, हमने तो नहीं किया। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि देखो मैं ये बात जानता हूं कि किसी ने तो इसकी मदद करी है, इसी वजह से आज जमीन पर मरी हुई पड़ी है। क्योंकि तुमने सबसे बड़ी गलती ये करी कि जब वो बाहर निकल रही थी, बाहर निकलने के लिए एफर्ट लगा रही थी, उस समय वो जो प्रयास करती है, वो जो संघर्ष करती है, वो जो मेहनत करती है, वो जो एफर्ट लगाती है, वो जो ताकत लगाती है, उसकी वजह से उसके पंख इतने मजबूत हो जाते हैं कि वो अपनी जिंदगी में सर्वाइव कर पाती है, अपनी जिंदगी में उड़ पाती है, अपना पूरा जीवन जी पाती है। और तुमने उसे वो संघर्ष करने का मौका नहीं दिया, तुमने उसे वो प्रयास करने का मौका नहीं दिया, तुमने उसे वो एफर्ट लगाने का मौका नहीं दिया। और यही कारण है कि वो तितली मर गई, क्योंकि उसके पंख कमजोर है।
और यही हम लोगों के साथ करते हैं। हम लोगों की उम्मीदें कमजोर कर देते हैं, उनकी एफर्ट लगाने की क्षमता कमजोर कर देते हैं। हम खुद उनके लिए उनकी समस्याएं सोल्व कर करके हम तो परेशान होते हैं, लेकिन लोगों को इतना कमजोर बना देते हैं कि वो अपनी जिंदगी में सक्सेस हासिल नहीं कर पाते। आप ये कहेंगे कि क्या हमें लोगों की मदद नहीं करना चाहिए? हमें लोगों की मदद करना चाहिए, लेकिन मदद भी उतनी करना चाहिए जिसकी वजह से सिर्फ उन्हें सहारा मिल सके, वो हम पर आश्रित न हो पाए। ये मदद कभी नहीं होना चाहिए। लोगों की हेल्प करो तो कुछ चीजें हैं जिनकी हेल्प हमेशा करनी चाहिए। जब कोई आपको भूखा नजर आए तो आप रोटी खाओ, उसे खाना खिलाने में कभी कंजूसी मत करो, आप उसकी हेल्प बिल्कुल करिए। मेडिसिन की हेल्प हमेशा की जा सकती है। कोई अगर मेडिसिन एफर्ट नहीं कर सकता, कोई दवाई एफर्ट नहीं कर सकता जिसकी वजह से उसकी जान चली जाएगी, तो आपको वो दवाई के लिए आप लोगों की मदद करना चाहिए। आगे होकर आपको इसके लिए एफर्ट लगाना चाहिए। एजुकेशन के लिए आपको हमेशा मदद करना चाहिए कि अगर कोई लर्निंग करना चाहता, कोई सीखना चाहता, कोई अपने आप को एजुकेट करना चाहिए, इन चीज़ों की मदद होना चाहिए। लेकिन हर चीज़ की मदद करके अगर हम लोगों को कमज़ोर करते रहेंगे तो हमें बेहतर लीडर नहीं मिलेंगे। हमारे मुल्क को चलाने के लिए, हमारे देश को चलाने के लिए, बिजनेसेस को चलाने के लिए, मार्केट को चलाने के लिए अगर बेहतर लीडर चाहिए तो लोगों को संघर्ष करने का मौका हमें देना पड़ेगा। और यही एक तरीका है लोगों को मजबूत बनाने का, डिसीजन मेकर बनाने का, एक बेहतर लीडर बनाने का। तो दोस्त, अपनी जिंदगी में हर किसी की समस्याएं सुलझाने के बारे में मत सोचो, बल्कि लोगों की समस्याओं को सुलझाने का तरीका सिखा दो, है ना। एक महान व्यक्ति ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि आप किसी को मछली पकड़कर खिला देंगे तो आप उसकी एक दिन की भूख मिटा सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी को मछली पकड़ना सिखा देंगे तो आप उसकी जिंदगी भर की भूख मिटा सकते हैं। क्या कहा है व्यक्ति ने कि अगर आप किसी को मछली पकड़कर खिला देंगे तो आप उसकी एक दिन की भूख मिटा सकते हैं, लेकिन अगर आप व्यक्ति को मछली पकड़ना सिखा दोगे तो आप उसकी पूरी जिंदगी की भूख मिटा सकते हैं। और ये बात जिस दिन हमने समझ ली, हम ढेर सारे लीडर अपने इर्द गिर्द डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्त, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अभी लीडरशिप के ऊपर, सेल्स के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर हम कई सारी सीरीज इस चैनल पर लेकर आने वाले हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।